Hi everyone, I hope you're doing good in your lives and I welcome you all to my YouTube channel. आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है. आई एम श्योर आपने गेस कर लिया है स्क्रीन से. यस, इट इज़ अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ UGC नेट एग्जाम ऑफ कॉमर्स एज वेल एज मैनेजमेंट. लीडरशिप एंड इट्स थ्योरीज. थ्योरीज तो लीडरशिप की है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन लीडरशिप अपने आप में ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चंस आ रखे हैं. ठीक है, तो ये होगा, इसकी सीरीज चलेगी. इसके बेसिकली 3 पार्ट्स होंगे. आज है पार्ट 1. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कंटेंट लेआउट बता देती हूँ, आपको ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका मतलब, डेफिनेशन. उसके बाद व्हाट इज इट्स नेचर, ओके, एंड लीडरशिप स्टाइल्स, वेरियस लीडरशिप स्टाइल्स. And these are further based on what? Attitude and behavior, official relationship, concern for production and people, and decision making. Okay. Next, we're going to understand about the conceptual framework for understanding leadership. Then coming all the theories, great man theory, trade theory, behavioral theories, contingency theories, and now emerging leadership theories. अब कौन सी आ रही हैं? इसके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस सो दैट आप क्रॉस चेक कर पाओ जो आपने सीखा है, आपको क्या वो सच में आ रहा है कि नहीं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, व्हाट डज लीडरशिप मीन? ओके, लीडरशिप इज बेसिकली अ प्रोसेस. एक प्रोसेस होता है ऑफ एनकरेजिंग द एम्प्लॉयज. आप लीडर हैं, आपके अंडर कोई काम कर रहा है, आप उसको एनकरेज करेंगे. फॉर व्हाट? टू वर्क एट देयर ग्रेटेस्ट एबिलिटी. आप अपना 100% दे दीजिए. आप ये बोलेंगे अपने एम्प्लॉयज को, किस चीज के लिए? टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स. जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल दिया है, आप एज अ लीडर अपने एम्प्लॉय को बोलेंगे कि आप अपना जी जान लगा दो, 100% लगा दो, 100 नहीं 200% लगा दो उस गोल को जो आपको मिला है, उस टास्क को जो आपको मिला है, उसको अचीव करने में. ठीक है. नाउ कमिंग टू इट्स डेफिनेशन, एज पर कोन्स एंड ओडोनल, लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर लीडर है, टू व्हाट? टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स, उसको बताना. फॉर व्हाट? टू वर्क विथ कॉन्फिडेंस एंड ज़ील. ठीक है, ये हो गया मतलब. अब समझते हैं इसकी नेचर क्या है. लीडरशिप इज अ पर्सनल क्वालिटी. आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हर कोई लीडर नहीं बन सकता, तो ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड थिंग है. इट इज़ अ पर्सनल क्वालिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. कोई बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं, कई उतने अच्छे नहीं होते. सो ये पर्सनल क्वालिटी है. ठीक है. सेकंड बात करते हैं, लीडर कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल लीडर्स कौन से होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन असाइन करती है. ठीक है, आप कहीं काम कर रहे हैं अगर, और अगर आपका कोई मैनेजर है तो वो होता है आपका फॉर्मल लीडर. लेकिन अगर आप कहीं पार्क में जा रहे हैं और पार्क में अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, तो कोई एक होता है ना एक्सरसाइज करवाने वाला सबको, तो वो किसी ने फॉर्मली अपॉइंट नहीं किया, वो इनफॉर्मली अपॉइंटेड है. ठीक है, यहाँ पे कहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है ये, तो दैट इज वाई इट इज इनफॉर्मल लीडर. 2 तरह से हो सकते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल. नेक्स्ट है, एक लीडर कब बनेगा? ऑब्वियसली जब उसके पास फॉलोअर्स होंगे. मैं खुद से नहीं कह सकती, अगर इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान है, मैं, तो मैं ये नहीं कह सकती मैं लीडर हूँ. मैं किसको लीड कर रही हूँ? मुझे फॉलोअर्स भी तो चाहिए, राइट? सो अ लीडर नीड्स फॉलोअर्स. ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज, इट इज रिलेटेड विद इन्फ्लुएंसिंग एंड इंस्पायरिंग देम. किसी को प्रोत्साहित करना. ठीक है, ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है. नेक्स्ट वन इज, फॉर व्हाट? किस चीज के लिए आप उनको इंस्पायर करेंगे? टू रियलाइज द कॉमन गोल्स. जो गोल्स हैं, जो उनको टास्क मिले हैं, उनको अचीव करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, लीडरशिप स्टाइल्स कैन चेंज विद टाइम. हम इसमें पेरेंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं. पेरेंट्स हमारे लीडर्स ही होते हैं. कुछ 20 साल पहले पेरेंट के जो स्टाइल था और अब, और 20 साल बाद जो उनका स्टाइल होगा, उसमें चेंजेस आते रहते हैं. दे अडेप्ट.
ठीक है, वैसे ही लीडरशिप स्टाइल्स फ्लेक्सिबल होते हैं एज पर द सिचुएशन दे चेंजेस, सो दे आर फ्लेक्सिबल, दे चेंज विद टाइम. ओके, and very important, look here, leader and manager are not same always. ये कब सेम होते हैं लीडर और मैनेजर? जब ये फॉर्मली अपॉइंटेड है. जब एक लीडर फॉर्मली अपॉइंटेड नहीं है, मतलब एक मैनेजर अलग होगा और एक लीडर अलग होगा. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा लीडर और मैनेजर एक हो. ठीक है, जरूरी नहीं है, ये अलग भी हो सकते हैं. ये हो गई हमारी नेचर. आगे बढ़ते हैं. लीडरशिप स्टाइल्स किस चीज पे बेस्ड है? फर्स्ट, द एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है, उसके बेसिस पे कौन सी क्लासिफिकेशन है? ईदर द लीडरशिप स्टाइल कैन बी ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर और पेरेंटलिस्टिक. ठीक है, ये हम समझेंगे आगे. ओके, नेक्स्ट वन इज लीडरशिप स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल रिलेशनशिप. सो लीडर कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. ये भी डिटेल में समझेंगे आज की ही क्लास में. नेक्स्ट वन इज इट इज बेस्ड ऑन ईदर कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. ये क्या है? ये मैनेजीरियल ग्रिड है. ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज लीडरशिप स्टाइल विच इज बेस्ड ऑन डिसीजन मेकिंग. इसमें क्या होता है? या तो एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, या बेनिवोलेंट ऑटोक्रेटिक, या पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक. ठीक है, इसके कुछ ऑल्टरनेट नेम्स हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन एंड अंडरस्टैंड देम वन बाय वन. लीडरशिप स्टाइल्स विच आर बेस्ड ऑन एटीट्यूड एंड बिहेवियर, इसमें 4 हैं. कौन से हैं? देखिए, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजर फेयर एंड पेरेंटलिस्टिक. क्या होता है? मैं आपको डिफरेंस से ही समझा दूंगी इनका कि इनका मतलब क्या है. सबसे पहले ऑटोक्रेटिक, जो लीडर ने बोल दिया फॉलोअर ने मान लिया. कोई क्वेश्चन नहीं करेगा फॉलोअर उसको कि आपने ऐसा क्यों कहा है. जो उसने बोल दिया मैंने मान लिया. आप लीडर हैं, आपने मुझे बोला ये काम करो, मैं कहूँगी ओके. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी क्यों करना है, मैं कहूँगी ओके. ठीक है, तो इसका मतलब देखते हैं. ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय सुपीरियर. ठीक है, और जितनी अथॉरिटी है ना सिर्फ लीडर के पास रहेगी, सुपीरियर के पास रहेगी. तो ये सेंट्रलाइज्ड है अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी के पास है सारी अथॉरिटी, उसने डिस्ट्रीब्यूट नहीं की, उसके पास है, सिर्फ लीडर के पास है. ऑटोनॉमी मतलब, इसका मतलब होता है फ्रीडम. फ्रीडम, ओके. इसमें सबऑर्डिनेट्स को कोई फ्रीडम नहीं होती. मैं पूछ भी नहीं सकती कि आपने मुझे ये टास्क क्यों दिया है. मुझे सिर्फ और उसको मानना ही है. मेरे पास कोई चॉइस नहीं है. तो यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है सबऑर्डिनेट्स के पास. ठीक है, नेक्स्ट वन इज सूटेबिलिटी. अब ये कौन सी सिचुएशंस में सूटेबल है? जहां एक फॉलोअर या एक एम्प्लॉय अनस्किल्ड हो, उसके पास स्किल्स ना हो. ठीक है, वो पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, तभी आप उसको बताएंगे और वो मानेगा. वेयर द एम्प्लॉयज आर अनस्किल्ड एंड अनएडुकेटेड. ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट करते हैं अपना ध्यान टूवर्ड्स डेमोक्रेटिक स्टाइल. ठीक है, डेमोक्रेटिक में क्या होता है? एक लीडर होगा, उसके फॉलोअर्स होंगे, वो दोनों आपसी में सलाह मशवरा करके डिसीजन लेंगे. मतलब मेन जो डिसीजन लेना है वो तो लेना ही एक लीडर को है, लेकिन आइडियाज लिए जाएंगे अब अपने एम्प्लॉय से. ठीक है, all the decisions are taken by the mutual consent of whom? Of a leader and his followers. ठीक है, नेक्स्ट, अथॉरिटी लाइज विद बोथ. अब सिर्फ एक लीडर के ऊपर नहीं अथॉरिटी लाई करती, एक एम्प्लॉय के ऊपर भी लाई करती है. ठीक है, वो क्वेश्चन कर सकता है उसको. ओके, क्योंकि अब यहाँ पे उसके पास फ्रीडम है. ठीक है, यहाँ पे ऑटोनॉमी की बात करते हैं, फ्रीडम की बात करते हैं. समवट फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स. उनके पास अब ऑटोक्रेटिक से ज्यादा फ्रीडम होती है. ओके, नाउ वेयर इज इट सूटेबल? वेयर द एम्प्लॉयज आर कंपैरेटिवली मोर स्किल्ड एंड एजुकेटेड. अगर आपका एम्प्लॉय काफी स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो क्या आप अपना रोप चला सकते हैं उस पर? वो जरूर आपको क्वेश्चन करेगा. तो दैट इज वाई उन केसेस में ऑलवेज फॉलो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल.
ठीक है। नेक्स्ट आता है लेज़र-फेयर। लेज़र-फेयर, ओके। इसमें क्या होता है, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। यहाँ पे एक आप सोचेंगे ये कौन सा स्टाइल होगा। यहाँ पे एक लीडर का काम सिर्फ रिसोर्सेज देना है, बाकी सारे डिसीजंस सबऑर्डिनेट्स लेंगे। आपको ध्यान है अपनी 12th की फेयरवेल, जब 12th के स्टूडेंट्स या 11th के स्टूडेंट्स ही ऑर्गेनाइज करते थे, वहां पे टीचर्स का ज्यादा रोल नहीं होता था, सारा का सारा काम कौन करता था, स्टूडेंट्स, सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। वहां से ध्यान रखिएगा, अथॉरिटी लाइज विद द सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम, ऑटोनॉमी, देयर इज फुल फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स। वो मेन्यू डिसाइड करते थे, वो थीम डिसाइड करते थे, वो प्राइजेस डिसाइड करते थे, उनके पास सारी फ्रीडम थी। याद है ना आपको। नेक्स्ट देते हैं कहाँ सूटेबल है, वेयर द एम्प्लॉयज आर कंप्लीटली स्किल्ड एंड एजुकेटेड, ठीक है। उनके पास पूरा स्किल भी है, एजुकेशन भी है, वहां पे फॉलो होता है ये स्टाइल, लीडरशिप सॉरी लेज़र-फेयर स्टाइल, ठीक है। अब बात करते हैं पेरेंटलिस्टिक स्टाइल की। ये ना मोर और लेस सेम है ऑटोक्रेटिक के, लेकिन अब इस स्टाइल में ना एक लीडर की ऐसी भावनाएं होंगी कि वो पेरेंट है और एक फॉलोअर उनका चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट्स और चिल्ड्रन में भी क्या होता है कि सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, पेरेंट्स, ठीक है। चाइल्ड उनको फॉलो करता है, तो तभी मैंने बोला कि ऑटोक्रेटिक से काफ़ी सेम है। अब देखते हैं यहाँ पे, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द सुपीरियर, बट नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, ही एक्ट्स एज अ पेरेंट, ठीक है। अथॉरिटी लाइज विद द सुपीरियर, टॉकिंग अबाउट द ऑटोनॉमी, देयर इज नो फ्रीडम टू सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड suitability again same, where the employees are unskilled and uneducated. Okay, I hope you're clear with this topic. Let's move ahead. Now, leadership styles which are based on official relationship. इसमें क्या हो सकता है, या तो फॉर्मल लीडर होगा या इनफॉर्मल लीडर होगा। पहले बात करते हैं फॉर्मल लीडर की। कौन से होते हैं, विच आर फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ठीक है। जो कंपनी जिनको अपॉइंट करती है, आपका लीडर, आपका मैनेजर, वो होता है फॉर्मल लीडर। और इनफॉर्मल की बात करें, विच इज नॉट सॉरी हु इज नॉट फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द कंपनी, ऑलराइट। हियर दे हैव ऑर्गेनाइजेशनल अथॉरिटी। जो अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने उस पर्सन को दी है, उस लीडर को दी है, उसके पास वो अथॉरिटीज होंगी, ठीक है। एंड ही हैज ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो। वो अकाउंटेबिलिटी का मतलब बताती हूँ, आंसरेबल, ठीक है। ही इज आंसरेबल टू होम, ही इज आंसरेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ अगर वो काम नहीं हुआ ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को आंसरेबल होगा, कि वो बताएगा कि वो काम क्यों नहीं हुआ, अब उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसका मतलब होता है आंसरेबल, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ही हैज नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी towards not only his followers but towards the organization also. Responsibility towards organization and subordinates. Informal की बात करते हैं, ये तो मैंने बताया, he is not formally appointed. Now he gains authority from where? क्योंकि एक organization ने उसको अपॉइंट नहीं किया, तो जाहिर सी बात है एक organization उसको अथॉरिटी नहीं देगी, तो कौन अथॉरिटी देगा उसको? He gains authority from his followers, ठीक है। एंड नाउ ही इज रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स whom? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई अथॉरिटी नहीं दी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा। ही इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स हिज सबऑर्डिनेट्स, ओके। मूविंग अहेड, with the leadership styles which are based on concern for people and production. ये होता है मेरा मैनेजरियल ग्रिड। आप में से कईयों ने ये वीडियो देखी होगी, मेरे YouTube चैनल में अपलोडेड है, लेकिन मैं फिर भी एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से रेफर करना। बहुत ही डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो है मैनेजरियल ग्रिड पे, अच्छे से आपको समझ आएगा। एक मैं पिक्चर देती हूँ कि क्या होता है। हमारे 2 डायमेंशंस होते हैं इसमें, वी हैव कंसर्न फॉर पीपल एंड वी हैव कंसर्न फॉर प्रोडक्शन,
ठीक है। सो बेसिकली हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं, आपको वो वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएगा हर एक पार्ट, ठीक है। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स मूव अहेड with the leadership styles which are based on decision making। ये किसने दिया है? रेंसिस लिकर्ट ने। तो मतलब रेंसिस लिकर्ट ने कौन से 4 तरह के लीडरशिप स्टाइल्स दिए हैं? एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव, बेनेवोलेंट अथॉरिटेटिव, TIVE अथॉरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। ठीक है, एक एक को समझते हैं। अगेन ये डिफरेंस भी है, ये मीनिंग भी है, आपको सारे पॉइंट्स आपको यहीं से समझ आ जाएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉयटेटिव अथॉरिटेटिव। ठीक है, ये स्पेलिंग्स को पता नहीं क्या हो गया। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब आपको किसी ने एक्सप्लॉयट किया, अगर आपने कोई काम किया तो आपको किसी ने पनिश किया, आप बोलते हैं ना मुझे एक्सप्लॉयट कर रहा है, मुझे पनिश कर रहा है बार बार। तो यहाँ पे यही होता है, अगर कोई फॉलोअर गलती कर दे तो लीडर उसको पनिश करेगा। यहाँ एक ये मेन फीचर है। सो टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, लीडर यूजेस फियर ओनली टू गेट द वर्क डन। सिर्फ डराता है लीडर। यहाँ पे अपनी मैथ्स की टीचर को याद करो, समझ आएगा। टॉकिंग अबाउट द अथॉरिटी, इट लाइज विद द सुपीरियर ओनली, सेंट्रलाइज लीडर के पास है। So does the leader has confidence and trust in his subordinates? No, not at all. Are the ideas welcomed from the subordinates? Never. ठीक है, अब शिफ्ट करते हैं फोकस अपना बेनेवोलेंट और अथॉरिटेटिव पे। बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स लव। एक लीडर कैसे काम करवाएगा? प्यार से, साथ के साथ फियर से भी। एक्सप्लॉयटेटिव में सिर्फ फियर से करवाता था, लेकिन इसमें प्यार भी शामिल है, फियर के साथ प्यार। सो हियर लीडर यूजेस रिवॉर्ड, ठीक है, एंड पनिशमेंट टू गेट द वर्क डन। अगर अच्छा काम किया आपको वो रिवॉर्ड दे देगा, अगर अच्छा काम नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ओके, सो अथॉरिटी लाइज विद द सुपीरियर, यहाँ पर भी सेम है। तो क्या कॉन्फिडेंस है अपने सबऑर्डिनेट्स में? थोड़ा सा, ठीक है। क्या कभी आइडियाज मंगवाए जाते हैं सबऑर्डिनेट से? वेरी रेयर। यहाँ तो बिल्कुल कभी नहीं मंगवाए जाते, यहाँ फिर भी कभी ना कभी 100 में से एक बार मंगवाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंसल्टेटिव स्टाइल की। मैं ना आपसे कंसल्ट करना चाहती हूँ कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपकी राय मांगना चाहती हूँ, मैं आपको इन्वॉल्व नहीं कर रही, सिर्फ आपका क्या ओपिनियन है मुझे वो बता दो, बाकी जो करना है वो मैं करूँगा। ये क्रक्स है इस लीडरशिप स्टाइल का। सबऑर्डिनेट जस्ट पार्टिसिपेट्स इन गिविंग द सजेशंस, ही डजंट फील रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ठीक है, वो तो सिर्फ अपना एक आइडिया देता है, बाकी मानना नहीं मानना वो ऑर्गेनाइजेशन के पास है। ठीक है, अथॉरिटी लाइज मेजरली विद द सुपीरियर। ओके, मेजरली विद द सुपीरियर। क्या कॉन्फिडेंस है अपने सबऑर्डिनेट्स में? थोड़ा। अब पहले तो बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा सा बढ़ा, अब थोड़ा और बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल ज्यादा होगा कॉन्फिडेंस। ठीक है, क्या कभी आइडियाज मंगवाए जाते हैं? हाँ, कभी कभी। अब कभी कभी मंगवाए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनको कंसल्ट कर रहा हूं ना। अब सबसे ऊपर है पार्टिसिपेटिव। आओ सबऑर्डिनेट्स और लीडर्स, मैं लीडर हूं, आप सबऑर्डिनेट्स हो, मैं आपको बोलूंगी कि आओ चलो पार्टिसिपेट करते हैं, आप मुझे अपने आइडियाज दो, मैं अपने आइडियाज दूंगा, हम उनको मिक्स करके एक बेस्ट आइडिया निकालेंगे और उसका डिसीजन हम ले लेंगे। तो हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो देयर इज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन द सबऑर्डिनेट्स। मुझे आप में कॉन्फिडेंस है, तभी मैंने आपको कहा आइडिया देने के लिए। एंड ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाउ यू एज अ सबऑर्डिनेट विल फील रिस्पॉन्सिबल कि हाँ मैंने अपना आइडिया दिया था और उस आइडिया में से ही डिसीजन लिया गया है। आपके पास वो खुशी आएगी कि हाँ मेरे आइडिया को एक्सेप्ट किया गया है। ही फील्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अथॉरिटी दोनों के पास होती है। ठीक है, इट लाइज विद बोथ।
that is why it is decentralized. And talking about the confidence, complete confidence, ठीक है, तभी तो मैंने आपसे आइडियाज मंगवाए. उसके बाद वेलकमिंग आइडियाज फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स, हमेशा हमेशा मैं आपसे आइडियाज लूंगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप. लीडरशिप को समझने के लिए ना एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, उसके 4 पार्ट्स हैं. पहला, लीडर की क्या खूबियां होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो. सेकंड, व्हाट आर द मैनेजरियल रोल्स. ठीक है, एक लीडर कौन कौन से रोल्स को निभाता है वो. तीसरा, अब सिर्फ उसकी बात नहीं होती, उसकी सिचुएशन में, उसके उसकी सराउंडिंग्स में क्या क्या हो रहा है, सिचुएशनल वेरिएबल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, और लास्ट में व्हाट आर द डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स. ये 4 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके समझते हैं. लीडर्स कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहले एक लीडर के पास नीड होनी चाहिए कि हाँ मुझे अचीव करना ही करना है. अगर वो ऐसा उसकी ऐसी मेंटालिटी होगी कि हाँ चलो ठीक है देखा जाएगा, नहीं मिलता तो भी ठीक है, मिलता तो भी ठीक है. नो, ही मस्ट बी डिटरमिन्ड टू अचीव. सो देयर इज नीड ऑफ अचीवमेंट इन अ लीडर. ठीक है, ही मस्ट हैव द नीड फॉर पावर, मतलब ही वॉन्ट्स अथॉरिटी, ही वॉन्ट्स पावर सो दैट ही कैन टेक डिसीजंस. ठीक है, नेक्स्ट, ही मस्ट हैव कॉग्निटिव एबिलिटी. Cognitive is related with mind. He must have that mentality, that aptitude level जो उसको हेल्प करे एक हेल्दी डिसीजन लेने के लिए. Okay, he must have a good cognitive ability. Now next one is he must have good and cordial relations with everyone he is talking. जिसके साथ उसका काम है उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस होने चाहिए. ठीक है, these are called as interpersonal skills. अगर मैं लीडर बहुत खड़ूस हूं तो आप एज अ सबऑर्डिनेट क्या मुझे रिस्पेक्ट दोगे, क्या मेरी बात मानोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो इस वजह से ये सिचुएशन ना हो तो मैं एज अ लीडर आपके साथ बहुत ही प्यार से रहूंगी, लेकिन साथ के साथ थोड़ी सी डिसिप्लिन भी होगा. ठीक है, दैट इज वाई इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब एक लीडर को खुद पे कॉन्फिडेंस होगा तभी तो उसको दूसरों में कॉन्फिडेंस होगा. ठीक है, अगर उसको खुद में कॉन्फिडेंस होगा तभी किसी और को उसमें भी कॉन्फिडेंस होगा. तो ये बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस. एंड लास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ही शुड ऑलवेज फॉलो एथिक्स. ठीक है, एथिक्स मतलब मॉरल्स, वैल्यूज, उसको ना कभी भूले. ठीक है, अपने काम के साथ साथ एथिक्स को भी फॉलो करे. ठीक है, ये थी लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स. आगे बात करते हैं मैनेजरियल रोल्स. अब मैनेजरियल रोल्स किसने दिए थे, ध्यान रखिएगा, मिन्सबर्ग ने. ये क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं. फर्स्ट वन इज इंटरपर्सनल रोल्स. इंटरपर्सनल मतलब आपसी में, एक लीडर और सबऑर्डिनेट का आपसी में क्या रोल होता है वो समझते हैं. फिगर हेड, फिगर हेड मतलब उसका हेड. दूसरा आता है लीडर और तीसरा आता है लाइसन. लाइसन का मतलब मैं आपको बताती हूँ, लिंक. ओके, इंटरपर्सनल रोल्स में अगेन फर्दर 3 डिविजन्स हैं. फर्स्ट इज फिगर हेड, सेकेंड वन इज लीडर एंड थर्ड वन इज लाइसन. ठीक है, विच मीन्स लिंक. नेक्स्ट वन इज इंफॉर्मेशनल रोल्स. इसमें क्या होगा, लीडर इंफॉर्मेशन देगा. अब या तो वो मॉनिटर करेगा इंफॉर्मेशन, कौन सी जानी चाहिए कौन सी नहीं जानी चाहिए, ही विल बी मॉनिटरिंग इट. सेकेंड वन इज डिसमेनिनेटर. ओके, यहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे फर्दर है ना, फर्दर डिविजन्स, उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन मेन हेड से है इंफॉर्मेशन देने से. या तो वो मॉनिटर करेगा, या तो वो डिसमेंट करेगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या तो वो एक स्पोक्स पर्सन है. ठीक है, जो बताएगा उनको इंफॉर्मेशन देगा. ओके, नाउ लास्ट वन इज डिसीजनल रोल्स. जो फाइनल डिसीजन लेगा, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर, जो
एक बिजनेस को सेटअप करता है, हु इज द ओनर, हु ब्रिंग्स अप न्यू आइडियाज. So he is the one who finally takes a decision, entrepreneur. Next one is disturbance handler. अगर कोई disturbance होती है तो उसको भी सुलझाता है. Next is resource allocator. अब obviously आप कोई organization start कर रहे हैं तो कुछ resources भी चाहिए organization को. उसको पैसा चाहिए, उसको assets चाहिए, बथेरे तरह के assets होते हैं. तो वो जितने resources होते हैं वो कौन लेके आता है? लीडर. किस रोल के अंडर? डिसीजनल रोल के अंदर. ठीक है, और ये रोल्स किसने दिए थे? मिन्सबर्ग ने. एंड द लास्ट वन इज नेगोशिएटर. ठीक है, नेगोशिएट करना. फॉर एग्जाम्पल कोई प्राइस बहुत ज्यादा कोट कर रहा है लेकिन आपको कम चाहिए, तो वो नेगोशिएशन होती है ना, जैसे मम्मा करते हैं हमारे किसी शॉपकीपर के साथ. उसने बोला कि 10 रुपए की, मम्मी बोलेंगे नहीं 5 रुपए की, तो ये नेगोशिएशन होती है. ठीक है, सो ये एक्ट्स एज अ नेगोशिएटर. ऑलवेज रिमेंबर दैट अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग देर आर 10 टाइप्स ऑफ मैनेजरियल रोल्स. ध्यान रखिए इस बात को, 10 टाइप्स. इंटरपर्सनल में मेरे थे 3, फिगर हेड, लीडर, लाइसन. इंफॉर्मेशनल में थे मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोक्स पर्सन. वाइल इन डिसीजनल वी हैव 4 roles: entrepreneur, disturbance handler, resource allocator and negotiator. All right, moving ahead. सिचुएशनल वेरिएबल्स. अब मेरे आसपास भी कुछ चीज़ें हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हैं. या तो वो मेरे इंडिविजुअल लेवल पे हो रही हैं या वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लेवल में हो रही हैं. ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं. लीडर्स की पोजीशन पावर. एक लीडर की एक्चुअल में पावर क्या है वो ये बताता है. ठीक है, फॉलोअर की मोटिवेशन लेवल क्या है. क्या फॉलोअर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है अपने लीडर से या वो मोटिवेटेड नहीं है? ये भी एक सिचुएशनल वेरिएबल है. क्या फॉलोअर को उसको क्या रोल करना है एक्चुअल में? इज ही हैविंग अ क्लैरिटी इन हिज माइंड? ठीक है, ये भी है सिचुएशनल वेरिएबल. एंड द फोर्थ वन इन इंडिविजुअल लेवल इज फॉलोअर की एबिलिटी, उसकी क्षमता. क्या वो केपेबल है वो काम करने के लिए? तो ये सारे वेरिएबल्स हैं सिचुएशनल जो आते हैं इंडिविजुअल लेवल पे. अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे. सबसे पहले रिसोर्स एडुकेसी. क्या जो रिसोर्सेज मिले हैं लीडर को अपना काम करवाने के लिए, क्या वो सफिशिएंट है? ठीक है, रिसोर्स एडुकेसी में ही आएगा. दूसरा, वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है. ठीक है, टास्क क्या है उसका और वो टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है. ठीक है, कहीं वो बहुत पुरानी तो नहीं हो चुकी है टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा पुरानी होगी टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली उसका काम उतना ही स्लो होगा, उतना ही कम इफेक्टिव होगा. जितनी नई टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ही अच्छा, उतना ही इफेक्टिव उसका काम होगा. तो टेक्नोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब हायरार्की. ठीक है, यहाँ पे सुपीरियर है, फिर यहाँ पे सबऑर्डिनेट है, फिर ये जो स्ट्रक्चर फॉलो होता है ना, क्यों बोलते हैं हम इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. अगर इसमें बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं, अगर लीडर अपने सुपीरियर को पहुंचने के लिए उसके बहुत ज़्यादा लेवल्स हैं तो उतना ही काम उसका डिस्टर्ब होगा. अगर उनका डायरेक्ट है आपसी में, ठीक है, एक लीडर यहाँ पे उसके नेक्स्ट लेवल पे ही सबऑर्डिनेट है तो उतना ही अच्छे से कम्युनिकेशन होगा. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है. एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. ऑर्गेनाइजेशन के बाहर इसमें कौन कौन सी होती है मेरी? सबसे पहले पॉलिटिकल इन्वायरमेंट. ठीक है, कौन कौन सी पॉलिसीज ली है गवर्नमेंट ने. इन्वायरमेंटल, ठीक है, मेरी जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो. सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कौन कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आई है अब सरकार, वो. एंड लीगल इन्वायरमेंट, कौन से लॉज हैं जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं. ये सारे के सारे सिचुएशनल वेरिएबल्स डिटरमिन करेंगे कि क्या मेरा लीडरशिप का स्टाइल अच्छा था या नहीं. ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द डिजायर्ड एंड रिजल्ट्स. कौन कौन से रिजल्ट्स हमें चाहिए. सबसे पहले आता है यूनिट परफॉर्मेंस. एक यूनिट की परफॉर्मेंस, ठीक है, हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी लाइक 100%. एक यूनिट आपने जो बनाई है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक यूनिट बनाई है, वो कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है. दूसरा,
कितना प्रॉफिट्स उसने आपको जनरेट करके दिया, क्योंकि जितने प्रॉफिट्स होंगे उतनी ही अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज गोल अचीवमेंट। क्या लास्ट में आप अपना गोल अचीव कर पाए? क्या एज अ लीडर आप टास्क एग्जीक्यूट करवा पाए अपने फॉलोअर से? गोल अचीवमेंट। नेक्स्ट इज जॉब सेटिस्फैक्शन। इज एवरीवन अराउंड यू इज एक्चुअली सेटिस्फाइड विद द जॉब? ठीक है, जॉब सेटिस्फैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मोटिवेशन के लिए। एंड द लास्ट वन इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इज एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोइंग, लर्निंग? इफ यस देन इट्स अ थम्स अप। ठीक है, तो ये है मेरे डिजायर्ड एंड रिजल्ट। डिसाइड मतलब जो मैं चाहती हूँ हो। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। आज के सेशन में हमने काफी कुछ समझा, काफी कुछ सीखा। उसके बेसिस पे मैं 2 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ज्यादा नहीं। इसके आंसर्स मैं नहीं दूंगी, आप मुझे देंगे। कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। पहला क्वेश्चन है, ये ना कुछ 4 तरह के लीडरशिप स्टाइल हैं। कौन कौन से हैं? एक्सप्लॉयटेटिव ऑटोक्रेटिक, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव एंड डेमोक्रेटिक। आपने ये बताना है दीज 4 लीडरशिप स्टाइल्स वर गिवन बाय whom? किसने दिए थे? इज इट चार्ल्स डार्विन? इज इट फ्रांसिस लिकर्ट? इज इट एल्टन मायो? और इज इट पीटर ड्रकर? Alright, you have to give answer either A or B or C or D where in the comments. Next question is, Mintzberg has given how many types of leadership styles? Is it 7? 7 types? Is it 14? Is it 10? Or is it 4? So again, you have to answer either A, B, C or D where in comments. Alright. I hope the session was very helpful to you, and in case it was, do hit a like to my video. कोई फीडबैक है अगर आप मुझे देना चाहते हैं, अगर कोई मेरी इम्प्रूवमेंट के लिए देना चाहते हैं तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में लिख दीजिए। एंड अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं आप, मैं ट्राई करूँगी उसको आंसर करने का। और उम्मीद करती हूँ आपको सेशन बहुत पसंद आए, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एजुकेटिंग पीपल। ओके, बाय बाय।